नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईएएस पीसीएस एकेडमी में। और सीटेट के 1100 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आए हैं जो हिंदी के हैं। तो जिसका ये पहला भाग है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखा है कि भाषा का प्राथमिक रूप है। तो ऑप्शन ए है सांकेतिक भाषा, व्याकरणिक भाषा, लिखित या मौखिक। तो इसका जो सही आंसर है वह है सांकेतिक भाषा। और आप भी मेरे साथ इस प्रैक्टिस सेट को लगाइए और जो भी आपका स्कोर आता है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए नंबर 2 क्वेश्चन कह रहा है कि गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान की कक्षाएं एक तरह से भाषा की ही कक्षाएं हैं। इस कथन के समर्थन में कौन सा तर्क सबसे कमज़ोर है? तो जो सबसे कमज़ोर तर्क है वो देख लेंगे। तो यहाँ पर जो बी वाला ऑप्शन है ये सबसे कमज़ोर तर्क है कि विभिन्न विषयों की अवधारणात्मक समक्ष की अभिव्यक्ति भी भाषा विशेष में होती है। चलिए 3 नंबर देखेंगे। तमिल भाषी सुहेल प्रायः भजन को भजन कहता है। भाषा के शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? तो भाषा के शिक्षक में आप क्या करेंगे? तो लिखा है कि पहले ऑप्शन में कि सुहेल को उसकी त्रुटि के लिए डांटेंगे, तमिल और हिंदी भाषा का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए महाप्राण ध्वनियों से युक्त भाषिक सामग्री का प्रयोग करेंगे। सी में लिखा है कि सुहेल को बनाएंगे कि सही शब्द भजन है, भजन शब्द का बार बार उच्चारण करवाएंगे। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा बी, तमिल और हिंदी भाषा का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए। चलिए आगे बढ़ेंगे। 4 नंबर में लिखा है कि कहानियाँ बच्चों के भाषा विकास में किस प्रकार सहायक हैं? तो ये भाषिक नियम ही सिखाती हैं, बच्चों को खाली समय का सदुपयोग करने में मदद करती हैं, ये पाठ्य पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, ये बच्चों की कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता और चिंतन को बढ़ाती हैं। तो जो यहाँ पर सही आंसर होगा वो होगा ये बच्चों की कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी और चिंतन यानी कि उनके दर्शन को बढ़ाती हैं। तो चलिए 5 नंबर में देख लेंगे क्या लिखा हुआ है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में लोकगीतों को शामिल करने का कौन सा उद्देश्य सबसे कम महत्वपूर्ण है? तो जो सबसे कम है तो वो है लोकगीतों की रसानुभूति। चलिए आगे बढ़ेंगे और 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भाषा की कक्षा में कौन सी शिक्षण युक्ति सबसे कम प्रभावी है? तो वो देख लेंगे हम नेक्स्ट। तो जो सबसे कम प्रभावी है वह है शुद्ध उच्चारण पर अधिक बल देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर बोल रहा है कि लेखन कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन ए है प्रतिलिपि, अधूरी कहानी को पूरा करना, सी में है कहानी, कविता आदि का सृजनात्मक लेखन, और डी में आंखों देखी घटनाओं को लिखना। तो यहाँ पर जो 7 का सही हो जाएगा कहानी, कविता आदि का सृजनात्मक लेखन। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से किस उद्देश्य के लिए प्राथमिक स्तर पर भाषा नहीं सीखी जाती? तो भाषा का व्याकरण सीखना। चलिए आगे बढ़ेंगे। मैं सोच रहा हूँ फटाफट करवाऊँ और सारे ऑप्शन ना पढ़ के केवल क्वेश्चन और उसका सही आंसर पढ़ दूँ, जिससे कि आपकी समय की बर्बादी ना हो, क्योंकि समय से कीमती कुछ भी नहीं है। चलिए 9 नंबर में देख लेंगे कि भाषा की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। तो 9 नंबर में लिखा है कि कौन सा कथन उचित नहीं है, तो यहाँ पर बी है, भाषा एक दूसरे के सानिध्य में फलती फूलती है। यह कथन उचित नहीं है। चलिए 10 नंबर में देखेंगे कि भाषा प्राथमिक स्तर पर आप कहानियों, कविताओं में किस पक्ष को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं? तो जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वह है प्रत्यक्ष उपदेशात्मकता, यानी कि सामने खड़े होकर उपदेश देना। चलिए 11 नंबर में देखेंगे कि बहुभाषिक कक्षा के संदर्भ में आप इनमें से किस गतिविधि को सर्वाधिक उचित समझते हैं? बहुभाषी मतलब बायलैंग्वेज, जो 2-3 भाषा जानते हैं। ठीक है, तो 11 नंबर का जो सही आंसर होगा वो होगा सी, हिंदी पाठों में आए चिड़िया पुस्तक धुआं को आपकी भाषा में क्या कहते हैं बताइए। चलिए 12 नंबर की ओर बढ़ेंगे और देख लेंगे यहाँ पर हिंदी भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है। यहाँ पर नहीं पर भी विशेष ध्यान देते रहेंगे जब आप परीक्षा में बैठते हैं। तो नहीं वाला जो प्रश्न है उसको ज़रूर गोला कर लीजिएगा। तो यहाँ पर कथन जो सही नहीं है वह यह है कि
यह बच्चों की उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण श्रेणियों में विभाजित करने में विश्वास रखता है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और ये 30 क्वेश्चन का सेट है, तो आप घबराइए नहीं, वीडियो को अंत तक देखिए और अपने स्कोर को कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। कलिका हिंदी भाषा में बोलते समय कई बार अटकती है, आप क्या करेंगे? तो 13 नंबर में आप क्या करेंगे? तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो है डी, धैर्य रखते हुए उसे सहज अभिव्यक्ति के लिए प्रोत्साहित करेंगे। यही एक अच्छे अध्यापक की पहचान है, धैर्य। चलिए 14 नंबर देख लेंगे। बच्चों की पठन कुशलता का विकास करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो वह क्या है? भाषिक संरचना का अभ्यास। ये पठन कुशलता का विकास करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। चलिए 15 नंबर देखेंगे। लिखा है भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? तो भाषा अर्जन में कौन सा कथन उचित नहीं है? तो भाषा के नियम सीखे जाते हैं, यह कथन उचित नहीं है, ऑप्शन ए। अब यहाँ पर एक गद्यांश है जिसको आपको पढ़ के प्रश्नों का उत्तर देना है और गद्यांश के प्रश्न काफ़ी सरल होते हैं। चलिए फिर भी हम लोग पढ़ लेंगे। कुछ कहा जा रहा है उससे कहीं महत्वपूर्ण होता है अपनी बात कहने का तरीका। आप कितनी बार ही ज़रूरी बातों को क्यों न कहें, अगर आपकी बात कोई सुने नहीं, महसूस ही न करे तो उसे कहने का फ़ायदा ही क्या है? किसी के कहे को सुनने के लिए उसे महसूस करने के लिए पूरा ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत होती है और वही मिलता था मुझे उस महान संगीतज्ञ बीथोवन के स्वरों द्वारा पूरा ध्यान। आप पूछ सकते हैं कि आवाज़ही और बातचीत के शोर से भरे किसी कमरे के दूसरे छोर पर बैठा कोई बच्चा उन 8 कोमल स्वरों को भला कैसे सुनता होगा? इस सवाल का जवाब तो कोई भी शिक्षक दे सकता है। ये स्वर सुन तो वे बच्चे ही पाते थे जो पियानो के बिल्कुल पास खड़े हों, और तब उनका स्पर्श दूसरों को आगाह करता था, पर कुछ ही क्षणों तेजी से फैलती वह खामोशी ही बोलने लगती थी, और जब तक आखिरी स्वर की गूंज खत्म होती तभी बच्चे शांत हो चुके होते थे। वे खामोशियों या सन्नाटे याद रहेंगे मुझे, साथ क्या उसके भी कई कई सालों बाद। चलिए तो यहाँ पर लेखिका के अनुसार अपनी बात कहने के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो यहाँ पर 16 में क्या है सबसे महत्वपूर्ण? बात कहने का तरीका, ऑप्शन डी। चलिए 17 नंबर में देखेंगे कि संवाद तभी सार्थक होता है जब जरूरी बात कहना, यानी कि इसका सी हो जाएगा। 18 में देख लेंगे कि खामोशी ही बोलने लगती है से अभिप्राय है, तो यहाँ पर सी हो जाएगा इसका आंसर। जब कुछ बच्चे धीरे धीरे बोलना बंद कर देते हैं तो बाकी बच्चों को पता चल जाता है कि उन्हें भी शांत होना है। आपने अपने क्लास में देखा होगा कि जब एक दो बच्चे शांत हो जाते हैं तो धीरे धीरे पूरी क्लास में सन्नाटा पसर जाता है। चलिए 19 नंबर में देख लेंगे कि लेखिका के अनुसार, तो लेखिका के अनुसार क्या है? यहाँ पर ऑप्शन इसका होगा, एक शिक्षक अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरह जानता है। तो 20 नंबर में है महत्वपूर्ण शब्द है, तो महत्वपूर्ण शब्द क्या है? विकार है, रूढ़ है, यौगिक है, योग रूढ़ है। तो 20 नंबर का जो सही आंसर होगा तो यह होगा यौगिक स्वर। चलिए 21 नंबर में देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो जवाब, सवाल, पियानो, बातचीत। तो जो स्त्रीलिंग है वो है बातचीत। चलिए 22 नंबर में देख लेंगे, इस सवाल का जवाब तो कोई भी शिक्षक दे सकता है। वाक्य में आए भी और तो शब्द हैं। भी और तो किस प्रकार के शब्द हैं? तो यह हैं निपात शब्द। चलिए एक और गद्यांश पढ़ेंगे हम लोग धीरे धीरे, और गद्यांश को पढ़ के सबसे उचित विकल्प चुनिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ मेरी आत्मिक शक्तियों के विकास में बार्सिलोना और उनके निवासियों का सबसे सुंदर चित्रण भी सहायक नहीं हो सकता था। स्योमका और फेदका को पिट्सबर्ग के जलमार्गों को जानने की क्या ज़रूरत है? अगर जैसी की संभावना है वे वहाँ कभी नहीं जाएंगे।
अगर श्योमका का वहाँ कभी जाना होगा भी तो उसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि उसने यह स्कूल में पढ़ा था या नहीं, क्योंकि तब इन मार्गों को व्यवहार में जान ही जाएगा और अच्छी तरह से जान जाएगा। मैं नहीं समझता कि उसकी आत्मिक शक्तियों का विकास में इस बात की जानकारी से कोई मदद मिल सकती है कि वोल्गा, यानी वोल्गा एक नदी है, वोल्गा में सन से लदे जहाज नीचे की ओर जाते हैं और लहरा से लदे जहाज ऊपर की ओर की दुबेंका का नाम तक बंदरगाह है कि फला भूमिगत परत फला जगह तक जाती है कि श्योमेर लोग बारहसिंगा गाड़ियों पर सफ़र करते हैं वगैरह वगैरह। तो श्योमका और फिदका हैं। तो यहाँ पर जो 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा श्योमका और फिदका है। तो इसका होगा कर्मचारियों के नाम। लेखक के अनुसार वह पढ़ाई निरर्थक है, 25 में है, जो बंदरगाह के बारे में ना बताए। चलिए आगे बढ़ेंगे और 26 नंबर देखेंगे। बच्चे ढेर सारी जानकारी हासिल करके, ए में लिखा है आत्मिक विकास नहीं कर सकते। यहाँ पे बी कट गया है 26 नंबर में, और इसका जो आंसर है 26 नंबर का, सीधे हम आंसर देख लेंगे। वे चीज़ें, इसका डी हो जाएगा आंसर, वे चीज़ों को व्यवहार में लाते हैं। चलिए 27 नंबर देखेंगे। व्यवहारिक जीवन में उपयोग में ना आने वाली बातों को जानने या ना जानने से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 27 का जो आंसर होगा सी, ये बातें व्यवहारिक जीवन को प्रभावित नहीं करती हैं। चलिए 28 नंबर, निवासी का बहुवचन रूप है। तो जो निवासी का बहुवचन रूप है वो है निवासियों, आप लोग जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रण के लिए ये उपयुक्त विशेषण नहीं है? तो सौंदर्य। फर्क का समानार्थी है, तो जो फर्क का समानार्थी है वो है अंतर। तो मित्रों ये थे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा है आप लोगों को पसंद आएंगे। आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट को ज़रूर स्कोर में बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।